मेरे प्यारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आशा करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। साथियों, जब भी आते हैं हम कुछ ना कुछ नई बातों को लेकर आते हैं और मेरा वीडियो बनाने का केवल मकसद रहता है कि आप सबको मोटिवेशन मिलता रहे और कोई परेशानी ना आए, दिल को सुकून ज़रूर मिलता होगा इंशाअल्लाह ताला। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों की समस्याएं दिन पर दिन विकराल रूप धारण कर रही हैं और करती हुई चली जा रही हैं। और हमारे साथियों के फ़ोन भी आते हैं, सर कि क्या होगा, कोई जानकारी हो तो बता दीजिए, कब तक हम ऐसे यूं ही हाथ मलते रहेंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि रब के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम सब के हक में फैसला जरूर आएगा। साथियों, हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जो बेचारे डिप्रेशन के शिकार में हो गए हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। हम जो कुछ खबर आप सब तक पहुंचाते हैं ये उन सब को हौसला अफजाई करता है और एक जीने का सहारा बनता है। मेरा मकसद किसी का न दिल दुखाना है न कोई भ्रम फैलाना है। आप वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि अकबर भाई आप कह दीजिए कि मिश्रा जी भी जल्द से जल्द वीडियो बनाना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखिए कि बहुत जल्द हम सब के बीच में यूट्यूब के माध्यम से हाजिर होंगे और एक नई संदेश लेकर हाजिर होंगे, एक नई खबर लेकर हाजिर होंगे जो हम सभी तक पहुंचाएंगे। साथियों, दुख तो बहुत हैं हम सभी के अंदर, परेशानियां बहुत हैं। अभी आज ही एक मैडम का फ़ोन आया था और बलरामपुर से, और वो कुछ जानकारियां हासिल कर रही थी कि सर क्या किया जाए, पढ़ाया जाए या बैठे रहा जाए। सरकार हमारा पिछला ही बकाया दे दे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत परेशानियां अब सामने आकर खड़ी हो गई हैं। मैंने उनसे कहा कि आप भरोसा रखिए, जिस रब ने हम सबको पैदा किया है वो रज़्ज़ाक है, रोजी देने वाला है। किसी इंसान के हाथ में रोजी नहीं है। रब जब चाहेगा, जिससे चाहेगा, हमारे हक में फैसला दिला देगा। नाउम्मीद ना हो, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। हमारे साथी लोग हैं ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि आगे बताइए, आगे बताइए, ये सब मत बताइए। तो मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हम आप सब तक शेयर करते रहते हैं। हमारा आपका वार्तालाप यूट्यूब के माध्यम से होता रहता है, इससे हम सब के दिलों को सुकून मिलता है। साथियों, आज सुबह हमने एक पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप यानी संयुक्त मोर्चा पे हमने डाला था, जिसका गठन हम सभी ने मिलकर लखनऊ में किया था। हाई कोर्ट को लेकर के जो मसले हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, उसमें 2 बार आर्डर हो गया, फिर उस पर क्या कार्रवाई हो रही है कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो हमारे जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो बहुत पुराने हैं, एजाज साहब का बहुत कड़वा मैसेज आया
क्या आप कुछ करते नहीं, धरने में कभी जाते नहीं, आप शरीक नहीं होते, आपने कोर्ट में ये नहीं किया? तो मैं यूट्यूब के माध्यम से साथियों बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी धरना हुआ है, जंतर मंतर दिल्ली हो या लखनऊ हो, हम हर जगह उपस्थित हुए हैं, हर मोड़ पे उपस्थित हुए हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर कलेक्ट्रेट पे धरना हुआ हो, एक एक हफ्ते तक धरना लगा, वहाँ पर उपस्थित हुए। सिकंदर बाबा ने धरना किया, हम वहाँ पर भी उपस्थित हुए। मिस्टर एजाज साहब ने धरना किया, वहाँ भी उपस्थित हुए। मुस्लिम रजा साहब ने धरना किया, हम वहाँ भी उपस्थित हुए। कितना गिनाया जाए, क्योंकि वही गिने चुने लोग धरने में शामिल होते हैं जो हमेशा धरनों में शामिल होते चले आए हैं। साथियों, कभी कभार हर कोई धरने में नहीं पहुंच पाता है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, ऐसे पारिवारिक दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन सामान हर समय नहीं रहता है। कोई ना कोई परेशानी हर किसी साथी के अंदर या घर में आ जाता है, वह हर धरने में नहीं पहुंच पाता। साथियों, इसी कड़वाहट की वजह से आज हमारी ये हालात हो गई कि हम लोगों में एकता नहीं हो पाई। ये सिकंदर बाबा हैं जो आज तक मेहनत करते रहे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे धरने के माध्यम से, हम सभी को जागरूक करते रहे। उनका कार्य सराहनीय है, काबिल तारीफ है। जो हमारी हक के लिए आवाज़ उठाएगा, हम उसी की आवाज़ बुलंद करेंगे। हम चाहे जिस संगठन में हो, जो संगठन निष्क्रिय हो गया वो निष्क्रिय हो गया, जो कार्य कर रहा है उसी के सब हैं, हम सभी उसी के सदस्य हैं। संगठन चाहे 20 बना हो, 50 बना हो, जो लड़ेगा वो हम सब के हक के लिए लड़ेगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कोई भी संगठन जब भी धरना रखे वो हमारी और आपकी लड़ाई के लिए ही धरना लगाता है। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर शामिल होना चाहिए। जो निष्क्रिय हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए। साथियों, इसी 26 तारीख को संविधान दिवस के मौके पर धरना लगा हुआ है, और मैं पुनः एक बार फिर आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जितनी संख्या हो सके उतनी संख्या में आप उपस्थित हों। अपने अपने स्तर से, अपने अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जितने ही संख्या बल होगा उतनी ही आसानी से हमारा कार्य होगा, उतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरकार तक जाएगी कि अभी हम जिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं हुए हैं। साथियों, मैं कहना चाह रहा था दानिश आज़ाद साहब को लेकर, उनके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके स्तर से जो भी प्रयास है वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सिस्टम में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हमारा कार्य हो रहा है, कहाँ अटका हुआ है, ये सोचनीय है। ये माननीय मुख्यमंत्री जिसको जानबूझकर लटकाए हुए हैं, या ओपी राजभर जी जानबूझकर लटकाए हुए हैं, जो प्रस्ताव नहीं बना रहे हैं। साथियों, अभी आपने पिछले माह में देखा था कि माननीय मंत्री श्री दानिश आज़ाद साहब ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर मिलकर हमारे समस्याओं का पुरजोर तरीके से मसला उठाया और लिखित में अपने लेटर पैड पे दिया कि 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर रही है। सर, इसका समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने मौखिक भी अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि महोदय, इस समस्या का समाधान जल्द करें, क्योंकि 22,000 शिक्षक के परिवार, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनके परिवार भी उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, वो भी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिया कि जाइए हम देखते हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे।
अभी परसों माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से मिलकर विभागीय चर्चा की और आपकी भी चर्चा की। अब ये रिपोर्ट नहीं निकाल कर आई कि ओपी राजभर जी ने क्या कहा, लेकिन विस्तृत चर्चा उन्होंने की है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वो पुरजोर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम सबको हमारा हक दिलाकर ही दम लेंगे। तो साथियों, आप दुआ कीजिए और अपने साथियों का हौसला अफजाई कीजिए कि जो संदेश आप तक पहुंचाते रहते हैं उनका मनोबल डाउन ना हो, क्योंकि ये वीडियो एक संदेश ही नहीं, ये कई शिक्षकों के दिलों में खुशियां ला देता है ये खबर सुनकर, और तसल्ली मिलती है वीडियो देखकर उनको कि इंशाअल्लाह काम जरूर होगा, अंधेरा हमारा भी छटेगा। साथियों, आप दुआएं कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, बुराई ना कीजिए। इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता कि हम किसी की बुराई करें, कि बुराई करने से पहले अपने गिरवान में झांकना पड़ता है कि हमारे भी अंदर बुराई है कि नहीं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, आप सभी दुआएं कीजिए और संघर्ष के लिए तैयार रहिए, ताकि आने वाला 26 तारीख मैदान खचाखच भरा हुआ हो। इसी शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।